सन 2050 धरती वही होगी, लेकिन इंसान बदल चुका होगा। उसके आसपास होंगी मशीन्स जो सोचती हैं, सीखती हैं और डिसीजंस लेती हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक टूल मानते हैं, लेकिन क्या होगा जब यही टूल सबसे बड़ी पावर बन जाएगा? दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जैसे ओपन एआई, गूगल और टेस्ला ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही हैं जो धीरे धीरे ह्यूमन इंटेलिजेंस के करीब पहुंच रही हैं। एआई अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देती, वो फेसेस आइडेंटिफाई करती है, पैटर्न्स समझती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है और कुछ सिचुएशंस में टारगेट भी चूज कर सकती है। वॉर का बैटलफील्ड भी चेंज हो रहा है। ऑटोनमस ड्रोन्स, रोबोटिक सोल्जर्स, एल्गोरिदम बेस्ड डिसीजंस। सोचो एक ऐसी मशीन जो बिना इमोशन के डिसाइड करे कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। यूनाइटेड नेशंस जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस वार्निंग दे रहे हैं कि अगर एआई वेपन्स पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं हुआ तो फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। मूवीज में हमने यह डर पहले भी देखा है। द टर्मिनेटर में मशीन्स ने ह्यूमंस के खिलाफ वॉर शुरू कर दी थी। द मैट्रिक्स में इंसान मशीन्स के कंट्रोल में थे। लेकिन रियल क्वेश्चन यह नहीं है कि एआई रेबल करेगी या नहीं। रियल क्वेश्चन यह है कि क्या इंसान अपनी एम्बिशन और पावर की भूख पर कंट्रोल रख पाएगा। एआई के पास न ग्रीड है, न गुस्सा, न बदला, लेकिन उसके पास पावर है। और जब पावर गलत डायरेक्शन में यूज होती है तो हिस्ट्री ने हमेशा डिस्ट्रक्शन ही देखा है। इमेजिन करो एक साइबर अटैक जो पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे। एक एल्गोरिथम जो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करके दो देशों को वॉर के एज पर ले आए। एक ऑटोनोमस वेपन सिस्टम जो सिर्फ एक कैलकुलेशन एरर की वजह से हजारों जिंदगियां बदल दे। 2050 का वॉर शायद ह्यूमंस वर्सेस एआई न हो, शायद वो ह्यूमंस वर्सेस ह्यूमंस ही हो। बस इस बार ट्रिगर किसी मशीन के सिस्टम में एक्टिवेट होगा। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है। एआई ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट बन सकती है या सबसे बड़ी मिस्टेक। आखिरी फैसला मशीन्स नहीं करेंगी, आखिरी फैसला हम करेंगे। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि एआई कितनी इंटेलिजेंट होगी, सवाल यह है कि क्या इंसान उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा।